सीजन की शुरुआत फीमेल लीड जोजो से होती है, जो सिग्नल पर खड़े रोड क्रॉस करने का इंतजार कर रही थी। उसके सामने खड़ा बच्चा अपनी माँ से बिल्डिंग पर लगे एक ऐड के बारे में पूछने लगता है और यहाँ हमें लव अलार्म के बारे में पता चलता है। लव अलार्म एक ऐसी ऐप थी जिससे लोगों को ये पता चल सकता था कि उनके करीब मौजूद लोगों में से कौन उन्हें पसंद करता है, लेकिन इसके लिए सबके फोन में लव अलार्म का होना जरूरी था। ये सब सोचकर जोजो जब रोड के दूसरे पार देखती है तो उसे एक लड़का देखता है जिसे वो बस देखती रह जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे जोजो का इस लड़के सनो के साथ कोई माजी जुड़ा हुआ है और ऐसे ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब वक्त थोड़ा पीछे ले जाया जाता है जहाँ हम जोजो को अपनी स्कूल की दोस्तों के साथ आइस स्केटिंग करते देखते हैं, जहाँ जोजो की एक दोस्त का लव अलार्म उसके क्रश के साथ बज जाता है। सब इनके लिए बहुत खुश नजर आते हैं। घर लौटते वक्त जोजो की बेस्ट फ्रेंड उससे पूछती है कि आखिर उसने लव अलार्म क्यों नहीं डाउनलोड किया, जिस पर जोजो का मानना ये था कि उसे इसकी जरूरत नहीं। इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि जोजो का सिख नामी बॉयफ्रेंड भी है। सीन शिफ्ट करते हुए सनो को दिखाया जाता है जो 2 साल बाद अपने मुल्क लौटा था। सनो को उसकी माँ का असिस्टेंट पिक करने आया था, जिसके साथ बैठकर वो सीधा अपने बेस्ट फ्रेंड योंग से मिलने निकल जाता है। हम दोबारा जोजो को देखते हैं जो अपने पार्ट टाइम के कपड़े पहन रही थी, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में काम करना शुरू हो जाती है। योंग जो इसी रेस्टोरेंट में काम करता था जोजो को देखकर बस मुस्कुराता रहता है। सनो योंग के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है जहां वो योंग को खड़ा किसी का इंतजार करते देखता है। योंग सनो की कॉल भी काट देता है, जिससे सनो थोड़ा हैरान नजर आता है। थोड़ी देर बाद जोजो रेस्टोरेंट से बाहर आती है और अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। योंग जोजो का पूरे रास्ते पीछा करता है ताकि वो सही सलामत वापस पहुंच जाए। सनो भी गाड़ी में बैठा दोनों को देखता रहता है। घर लौटकर सनो की योंग से मुलाकात हो जाती है और यहाँ पता चलता है कि योंग सनो के घर में काम करने वाली नौकरानी का बेटा है। दोनों बचपन से साथ पले बड़े हैं, इसीलिए एक दूसरे के बहुत करीब भी हैं। अगले दिन सनो योंग के स्कूल ही ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसके अंदर आते ही सारी लड़कियां उसके पीछे पागल होना शुरू हो जाती हैं। सनो के फोन में मौजूद लव अलार्म भी बजता रहता है, जिसे सनो इग्नोर कर देता है। जोजो सिक के साथ बैठी हुई थी जो उसे लव अलार्म डाउनलोड करने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी सबको दिखाना चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये सुनकर जोजो थोड़ा हिचकिचाती हुई नजर आती है। तभी वहाँ जोजो की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और इनकी बातचीत ही कट जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद सनो और योंग दोनों साथ घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी सनो की नजर जोजो पर पड़ती है, जिसका पीछा करने के लिए वो अपने ड्राइवर को कहता है। योंग ये सुनकर हैरान हो जाता है और सनो को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन सनो उसकी बात नहीं सुनता। योंग गाड़ी बीच में ही रोकता हुआ गाड़ी से उतर जाता है। सनो भी उसके पीछे बाहर आता है और उसे पूछने लगता है कि वो जोजो से बात क्यों नहीं करता। योंग जवाब में उसे बताता है कि जोजो का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उनके बीच नहीं आना चाहता। रात में हम जोजो को एक शॉप पर काम करते देखते हैं जो उसकी आंटी की थी। यहाँ समझ आता है कि जोजो अपनी आंटी और उनकी बेटी गुलमी के साथ रहती थी, लेकिन दोनों का बर्ताव जोजो के साथ अच्छा नहीं था। अगले दिन सनो स्कूल जाने के लिए निकलता है तो उसकी माँ, जो कि मैनेजर भी है, उसे याद दिलाता है कि उसका उसकी माँ के साथ इंटरव्यू भी है। सनो की माँ फेमस एक्ट्रेस थी, लेकिन सनो उनसे ज्यादा खुश नहीं रहता था। सनो स्कूल आ जाता है जहाँ छुट्टी में वो स्कूल में ही एक बेंच पर बैठ जाता है। सामने से जोजो का बॉयफ्रेंड से गुजरता है जो उसे ही ढूंढ रहा था। सनो बगैर पीछे देखे झाड़ियों में छुपी जोजो से बाहर आने के लिए कहता है। जोजो उसकी बात सुनकर चौंक जाती है, लेकिन उसे चुप रहने के लिए कहती है। सनो जानबूझकर सिक को जोजो का पता बता देता है, जिस पर जोजो उसे गुस्से से घूरती हुई चली जाती है। रात में दोबारा जोजो शॉप पर काम करते दिखती है, जहाँ वो उसके जमा किए हुए पैसे गिन रही थी। अगली सुबह वो ये पैसे हॉस्पिटल में लाकर जमा करवा देती है, जहाँ उसकी दादी एडमिट थी। जोजो की सोच से पता चलता है कि उसके माता पिता गुजर चुके हैं और बचपन से उसकी दादी ने ही उसे पाला है। वापस जाते वक्त जोजो घर नहीं लौटना चाहती थी, इसीलिए बाहर घूमने लगती है। सनो जो अपनी माँ से मिलने से बच रहा था, उसकी नजर जोजो पर पड़ जाती है। वो ख्यालों में गुम जोजो का पीछा करने लगता है, जो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन सनो मुस्कुराते हुए उसके पीछे चलता रहता है। वो जोजो को बीच में रोककर बात करने के लिए साइड पर ले आता है, जहाँ वो सीधा उससे ये पूछता है कि अगर वो उसे किस कर सकता है। जोजो साफ इनकार कर देती है, लेकिन सनो फिर भी उसे जाने नहीं देता। दोनों बात करने लगते हैं कि अचानक सनो जोजो को किस कर देता है। किसके बाद दोनों मुस्कुराने लगते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सनो घर लौटकर सीधा योंग के पास जाता है, जिससे वो ये सवाल करता है कि अगर वो जोजो को पसंद करता है। योंग मना कर देता है, जिस पर सनो उसको बता देता है कि उसने जोजो को किस किया है। योंग का ये
ये सुनकर मूड बदल जाता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। स्कूल में जोजो सनो को अवॉइड करती रहती है क्योंकि वो जानती थी कि उसने सही नहीं किया। जोजो सिक को मैसेज करते हुए एक पार्क में मिलने बुलाती है जहाँ वो उसका इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ जोजो की कजिन गुलमी सनो के उसके पास से गुजरने का इंतजार करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे पसंद करता है। सनो उसे बिल्कुल इग्नोर करते हुए उसके पास से चला जाता है, लेकिन अचानक गुलमी का लव अलार्म बजने लगता है। वो जब खुशी से पीछे मुड़ती है तो वहाँ सनो के बजाय उसका क्लासमेट गू खड़ा हुआ था, जिसे देखकर उसकी फौरन शक्ल बन जाती है। गू फिर भी हार नहीं मानता और गुलमी जो उसे देखकर भाग गई थी वो उसे मैसेज करके इत्तेफाकन उसी पार्क में मिलने बुलाता है जहाँ जोजो थी। दोनों ही बैठे अपने अपने बुलाए हुए लोगों का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ सिक को किसी ने जोजो और सनो की किस करते वक्त की पिक्चर भेजी थी। सिक गुस्से में सनो को ढूंढता हुआ आता है जिसे वो पीटने लगता है। योंग उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन सनो उसे मना कर देता है। मामला ठंडा होने के बाद सनो योंग से कह देता है कि अगर वो जोजो को सच में पसंद नहीं करता तो उसे उनसे कोई मसला नहीं होना चाहिए, जिस पर योंग ना चाहते हुए हाँ में जवाब देता है। गू से जब गुलमी मिलने नहीं आती तो वो रोने लगता है। जोजो उसे ऐसा देख उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे कंफर्ट करने लगती है। चुप होकर गू उसे शुक्रिया कहते हुए गिफ्ट बॉक्स पकड़ाकर चला जाता है जो उसने गुलमी के लिए लिया था। उस बॉक्स में नया फोन था जिसे जोजो खुशी से इस्तेमाल करने लगती है और उसमें लव अलार्म भी डाउनलोड कर लेती है। जोजो सीधा सिक से मिलने आती है जो उसके बुलाने पर भी नहीं आया था। यहाँ वो उसे अपना लव अलार्म लगाती है जो उसके करीब होने पर भी नहीं बज रहा था, यानी सिक जोजो को पसंद नहीं करता था। सिक का लव अलार्म भी नहीं बजता, जिस पर जोजो यहाँ सब खत्म करते हुए वहाँ से चली जाती है। सनो अपने दिमाग से जोजो को नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि वो पहली बार जोजो जैसी लड़की से मिला था। अगले दिन स्कूल में कोई जोजो और सनो की किस वाली पिक्चर हर जगह फैला देता है। सब लोग जोजो को लेकर बातें बनाने लगते हैं। गुलमी भी गुस्से में जोजो के पास आती है और दोनों में अच्छी खासी लड़ाई भी हो जाती है। जोजो की बेस्ट फ्रेंड भी उससे बात नहीं करती, जिस पर जोजो की आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी सनहो जोजो को ढूंढता हुआ उसकी क्लास में आता है और वो सबके सामने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। दोनों स्कूल के जिम में आ जाते हैं जहाँ सनो जोजो को अपना लव अलार्म दिखाता है जो बज रहा था। वो जोजो को भी अपना लव अलार्म खोलने के लिए कहता है, लेकिन इतने में पीछे से योंग वहाँ आ जाता है जिसे जोजो की फिक्र थी। वो सनो का लव अलार्म बजता देख उदास होकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। सनो भी उसका पीछा करता है, जिस पर योंग उससे वादा करता है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर से उसका दिल टूट चुका था। असल में वो सनो से उसका प्यार नहीं छीनना चाहता था क्योंकि सनो बचपन से ही गम में रहा है। अब उसकी खुशियाँ देख योंग उन्हें बर्बाद नहीं कर सकता था। जोजो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करती है जो सिक के साथ बैठी हुई थी। सिक जोजो की बेस्ट फ्रेंड से बहस करने लगता है जहाँ पता चलता है कि जोजो की बेस्ट फ्रेंड ने ही सनो और जोजो वाली तस्वीर हर जगह फैलाई थी। ये सब वो सिक के लिए कर रही थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, लेकिन सिक उल्टा उससे सब कुछ खत्म कर देता है। पूरा दिन सनो जोजो का पीछा करता रहता है जहाँ दोनों को ही इसमें मजा आ रहा था। आखिर जोजो घर जाते वक्त उससे तंग आकर अपना लव अलार्म खोल देती है जो बज रहा था, यानी सनो भी उसे पसंद करता था। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ इनकी डेटिंग शुरू हो जाती है। लव अलार्म के चक्कर में बहुत लोग पागल होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से स्कूल में लव अलार्म को बैन कर दिया जाता है। बाकी बच्चे इस बात पर गुस्सा होते हैं, लेकिन जोजो को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऐसे ही सनो के साथ खुश रह सकती थी। यहीं ये राज भी खुल जाता है कि लव अलार्म को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि गू ही है। घर पर गुलमी अपनी माँ से जोजो की शिकायत लगा चुकी थी जो जोजो पर बहुत चिल्लाती है। यहाँ पता चलता है कि गुलमी के पिता की मौत जोजो के माता पिता का कर्जा उतारने के चक्कर में हुई थी, जिस वजह से वो लोग उससे बहुत नफरत करती हैं। अगले दिन जोजो सनो को स्कूल में ढूंढने में लगी थी कि उसका लव अलार्म बजने लगता है। वो खुशी से अपने करीब मौजूद दरवाजा जब खोलती है तो उसे वहाँ योंग बैठे दिखता है और दोनों एक दूसरे को बस हैरानी में देखते रहते हैं। अचानक जोजो का लव अलार्म दोबारा बजता है और उसे पीछे से सनो उसकी तरफ आते हुए दिखता है, जिस पर योंग फौरन जोजो को छुपा देता है। वो खुद सनो को दूसरी तरफ लेकर चला जाता है। पीछे जोजो बस ख्याल में ही गुम रहती है। स्कूल के बाद सनो जोजो को डेट पर ले जाता है जहाँ दोनों बहुत मजे करते हैं, जबकि योंग टूटे दिल के साथ अपना लव अलार्म डिलीट कर देता है। जब सनो जोजो को घर छोड़कर जा रहा होता है तो गुलमी उसे मिलती है जो उसे जानबूझकर जोजो के बुरे हालात के बारे में बता देती है। गुलमी को लग रहा था कि सनो जोजो को छोड़ देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। स्कूल में टीचर जोजो को उसका लंच कार्ड देते हैं जिसमें पैसे थे। जोजो को लगता है कि ये उसकी आंट
उसके लिए कर रही हैं, जबकि ये सनो ने किया था। जोजो खुशी से लंच करने आ जाती है, जहाँ सनो उसके पास आकर बैठ जाता है। सब उन्हें ही देख रहे थे, लेकिन सनो सबको इग्नोर करते हुए जोजो को बस खाना खाने के लिए कहता है, जहाँ वो उसकी खूबसूरती की तारीफें करता रहता है। जलन से भरी गुल्मी रात में जोजो को बता देती है कि उसके लंच के पैसे सनो भर रहा है। ये सुनकर जोजो को अपनी गरीबी पर शर्मिंदगी होने लगती है। गुल्मी का इससे भी पेट नहीं भरता, वो स्कूल में भी ये बात फैला देती है, जिस पर सब जोजो को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। सनो गुल्मी को खींचते हुए उसे स्कूल के पीछे ले आता है, जहाँ वो उस पर चिल्लाते हुए उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। जोजो भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर गुल्मी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सनो जोजो से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उससे पूछे बगैर उसके पैसे भरे। जोजो उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए माफ कर देती है, जिस पर सनो उसे कभी ना छोड़कर जाने का वादा करवाता है। अब हमें सनो के घर के हालात के बारे में पता चलता है कि उसकी माँ ने बचपन में उसे मारने की कोशिश की थी। इसी वजह से सनो उनसे नफरत करता था। उसके माता पिता के बीच के हालात भी ठीक नहीं थे। जोजो जब अपने कमरे से बाहर आती है तो गुल्मी अपनी माँ के सामने जानबूझकर ऐसा दिखाती है जैसे जोजो उस पर हाथ उठाने वाली हो। इस पर जोजो की उसकी आंट से बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और वो रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में जोजो की सनो से मुलाकात होती है, जो खुद अपने घर के हालात से तंग आकर बाहर निकला था। दोनों एक दूसरे को देखकर अपने गम भूल जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। स्कूल ट्रिप का दिन आ जाता है, जहाँ सनो जोजो के साथ अकेले बहुत सारा वक्त बिताता है। वहीं दूसरी तरफ गू भी बस गुल्मी को दूर से देखता रहता है। गुल्मी अपनी दोस्तों के साथ डांस करती है, जिसकी गू वीडियो बनाकर अपने पास रख लेता है। बाहर आकर गुल्मी गू को अपने मोबाइल पर उसकी वीडियो देखते हुए देख लेती है और अपना सारा गुस्सा उस पर उतारते हुए उसे ये कह देती है कि उसे मर जाना चाहिए। गू बेचारा बहुत रोता है। रात में जोजो एक खाली कमरे में जाकर बैठ जाती है, जहाँ अचानक आग लगने से जोजो को अपनी माजी का दौरा लगने लगता है। वो कमरे से भागते हुए सनो के पास आकर उसे गले लगा लेती है और कहीं दूर जाने की बात करती है। सनो उसे बाइक पर बिठाकर सात समंदर किनारे ले आता है, जहाँ दोनों रात बिताते हैं। सुबह वापस आते वक्त इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ जोजो अचानक अपने माजी को याद करने लगती है। यहाँ पता चलता है कि कर्जे में डूबे जोजो के माँ बाप ने उसके साथ खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन जोजो बच गई थी, जबकि वो मारे गए। ऐसे जोजो की आंखें बंद हो जाती हैं और सीन 4 साल आगे ले जाया जाता है, जहाँ लव अलार्म बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। जोजो एक शादी हॉल में वेट्रेस का काम करती हुई दिखती है, जिसके बाद वो वही सिग्नल पर आकर खड़ी हो जाती है, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जोजो सनो को किसी लड़की को गले लगाते देख आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। वो याद करती है कि हादसे के बाद जब वो स्कूल लौटी थी तो सनो गायब हो चुका था। वो उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। योंग ने उसे बताया था कि सनो के माता पिता ने उसे घर पर रखा है, जिसे सुनकर जोजो परेशान हो गई थी। उसकी फिर गू से मुलाकात हुई थी और दोनों ने साथ बैठकर एक दूसरे से अपने दिल की बातें की थी। जाने से पहले गू ने जोजो को एक ऐप दिया था, जिसके इस्तेमाल से जोजो अपने लव अलार्म को ब्लॉक कर सकती थी। सीन प्रेजेंट में वापस आता है, जहाँ जोजो ड्राइंग बना रही थी, जिसे वो अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट कर देती है, जो बहुत मशहूर था। दूसरी तरफ सनो अपनी गर्लफ्रेंड जो के साथ जो अपने लव अलार्म को देखती है। जो का लव अलार्म सनो से कभी नहीं बचता था, लेकिन क्योंकि वो उससे प्यार करती थी इसीलिए उसके साथ रहने के लिए तैयार थी। जोजो पढ़ाई करने लाइब्रेरी में आती है, जहाँ उसकी योंग से मुलाकात हो जाती है। दोनों थोड़ी देर बातचीत करते हैं, जहाँ योंग उसे बता देता है कि वो अभी भी उसे पसंद करता है। वो जोजो को सोचने का मौका देकर घर वापस आ जाता है। सनो उसका इंतजार कर रहा था। योंग सनहो को बता देता है कि उसकी जोजो से मुलाकात हुई थी और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये सुनकर सनो गुस्से में आते हुए घर से अपनी गाड़ी में कहीं निकल जाता है। वो रास्ते में सोचता है कि कैसे जोजो ने उसके स्कूल लौटने पर उसे अपना लव अलार्म दिखाया था, जो बज नहीं रहा था। यही जोजो ने उससे ब्रेकअप भी कर लिया था, ये कहकर कि वो अब उससे प्यार नहीं करती। सनो को ये नहीं पता था कि जोजो गू वाला ब्लॉकर इस्तेमाल कर रही है। अब सनो अगले दिन उसी लाइब्रेरी में आता है, जहाँ योंग जोजो के पीछा आता है। यहाँ उसकी भी जोजो से मुलाकात हो जाती है और जोजो का लव अलार्म बजने लगता है। जोजो उसे देख हैरान थी। सनो उस पर गुस्सा होते हुए उसे योंग से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जोजो योंग का भी दिल तोड़े। जोजो खामोशी से सब सुनती रहती है और उसके जाने के बाद याद करती है कि जब 4 साल पहले सनो स्कूल लौटा था तो उससे मिलकर बहुत खुश था, लेकिन जोजो के दिल में बस ये डर था कि आगे वो सनो का साथ नहीं दे पाएगी। सनो की गैर मौजूदगी में उसे एहसास हो गया था कि वो सनो के गायब होने से डरती है और
क्योंकि वो सनो से बराबर कभी नहीं आ सकती, इसीलिए उसने लव ब्लॉकर इस्तेमाल करने का फैसला लिया था। जबकि गू ने अपने कंप्यूटर में से लव अलार्म का सिस्टम पूरी तरह खत्म करके अपने कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी थी। एक कट सीन में दिखाया जाता है कि जोजो ने जब सनो को छोड़ा था तो वो बहुत रोया था। उसने जोजो को वापस पाने की सारी कोशिशें की, लेकिन जोजो ने उसे बिल्कुल मुंह नहीं लगाया, जिसके बाद वो बाहर मुल्क चला गया। गुलमी जोजो के पैसे चुरा लेती है, जिस वजह से जोजो उस पर बहुत गुस्सा भी करती है, लेकिन उल्टा गुलमी जोजो का सामान खिड़की से बाहर फेंक देती है। जोजो रोते हुए अपना सामान उठाने लगती है, जहाँ योंग भी आ जाता है। वो जोजो की मदद करने के बाद उसका दिल हल्का करवाने के लिए एक ब्रिज पर ले आता है, जहाँ आखिर जोजो बेहतर महसूस करके उसे शुक्रिया कहती है। अगली सुबह जोजो गुलमी को हर महीने उसके पैसे लौटाने के लिए कहती है। इस बार जोजो की आंट उसके साथ देते हुए गुलमी को जोजो की बात मानने का कह देती है, जिस पर गुलमी चिढ़ जाती है। योंग अपनी माँ से सनो का घर छोड़ने की बात करता है, जिस पर उसकी माँ खुद तो मना कर देती है, लेकिन उसे खुद अलग होने के लिए कह देती है, जिस पर योंग खुश हो जाता है। अगले दिन योंग सुबह जोजो को मिलने बुलाता है। यहाँ वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। जोजो भी उससे साफ कह देती है कि वो किसी से दोबारा प्यार नहीं कर सकती, लेकिन योंग बस उसका साथ पाकर ही खुश था। जोजो भी उसे उसके साथ रहने की इजाजत दे देती है। दोनों डिनर करने आते हैं, जिसके बाद योंग जोजो को घर छोड़ देता है। घर आकर जोजो छत पर खड़ी याद करती है कि ब्लॉकर इस्तेमाल करने के बाद उसे थोड़े अरसे में पछतावा होने लगा। उसने ब्लॉकर डिलीट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक सनो भी उससे दूर जा चुका था और जोजो कुछ नहीं कर सकती थी। जल्द नया लव अलार्म रिलीज होने वाला था, जिसके लिए बहुत बड़ा इवेंट रखा जाता है, जहां सिर्फ VIP आने वाले थे। यहाँ जोजो को भी बुलाया गया था, क्योंकि उसका इंस्टाग्राम पेज बहुत मशहूर था। सनो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया हुआ था। जोजो इस इवेंट में सिर्फ डेवलपर से मिलने आई थी, ताकि वो अपने ब्लॉकर हटवा सके। जैसे ही जोजो अंदर आती है, उसे सनो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा मिलता है। तभी जोजो का लव अलार्म बजने लगता है। योंग, जिसने जोजो को टीवी में देख लिया था, वो उसकी फिक्र में इवेंट में पहुंच जाता है, क्योंकि वो जानता था कि सनो भी इवेंट में जाने वाला है। योंग उसी वक्त अंदर आता है जब जोजो सनो के सामने आकर खड़ी हुई थी। योंग के करीब होने से जोजो के लव अलार्म में 2 दिल दिखाई देने लगते हैं। तीनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं और यही हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। अब आगे इस लव ट्रायंगल का क्या होगा, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।